आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पादरी प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक बहुत दिलचस्प भक्ति लेख पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी, ये प्रेमाशीष सतमन ने लिखा है और इसका शीर्षक है दृढ़ता से प्रार्थना करने की शक्ति। हाँ, बहुत अच्छा विषय है ये। हमारा मकसद यही है कि इस लेख से समझें कि प्रार्थना में लगातार लगे रहना क्यों जरूरी है और जब जवाब मिलने में देरी होती है ना, तो उस सिचुएशन को कैसे समझें। बिल्कुल, क्योंकि ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है ना कि क्या परमेश्वर सुन भी रहे हैं, हाँ बिल्कुल, या फिर जब फौरन कुछ होता नहीं दिखता तो निराशा होने लगती है थोड़ी सी। हाँ, ये बहुत आम बात है। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। शुरुआत के लिए मत्ती 7:7 का वचन कितना हौसला देता है जी, जहां यीशु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मतलब सुनने में तो ये एकदम पक्का वादा लगता है ही पक्का वादा। लेकिन देखिए, लेख एक बहुत ही रोचक बात बताता है जिस पर शायद हम उतना ध्यान नहीं देते जी। वो ये कि ऐसा हो सकता है कि प्रार्थना का जवाब मतलब उत्तर आत्मिक क्षेत्र में आ चुका हो। अच्छा, हाँ, पर हम तक मतलब भौतिक रूप में पहुंचने में उसे थोड़ा वक्त लग रहा हो। ये तो काफी दिलचस्प बात है। इसको समझने के लिए लेख में दानियल नबी का उदाहरण है ना? जी बिल्कुल जी। दानियल की किताब में अध्याय 9 में जब वो प्रार्थना करते हैं तो स्वर्गदूत गैब्रियल फौरन जवाब ले आते हैं, एकदम तुरंत। हाँ। लेकिन फिर अध्याय 10 में जब दानियल दोबारा प्रार्थना करते हैं उपवास के साथ, तो स्वर्गदूत को जवाब लेकर आने में पूरे 3 हफ्ते लग जाते हैं। 3 हफ्ते? तो ऐसा क्यों? मतलब क्या परमेश्वर कोई भेद कर रहे थे? यही सवाल उठता है, क्या दूसरी बार प्रार्थना कम जरूरी थी? पर लेख दानियल 10:12 का हवाला देता है और कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने तो दानियल की प्रार्थना पहले दिन से ही सुन ली थी। जैसे ही उसने मन लगाया, प्रार्थना शुरू की, परमेश्वर ने सुन लिया। तो फिर देरी क्यों हुई? देरी की वजह थी आत्मिक जगत का संघर्ष। स्वर्गदूत ने खुद बताया कि फारस के राज्य का प्रधान मतलब एक शैतानी शक्ति, वो 21 दिन तक उसका रास्ता रोके खड़ा रहा। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ, जैसा लेख समझाता है, कि देरी वो परमेश्वर की तरफ से कोई अनदेखी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये असल में शैतान की रुकावट हो सकती है। और ये हमारे लिए एक मौका है कि हम विश्वास में और मजबूत हों, हार न माने। सही कहा। मुझे इब्रानियों 10:35 याद आ रहा है, सो अपना हियाव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। मतलब भरोसा बनाए रखना है। बिल्कुल। और ये समझना कि एक अनदेखा युद्ध चल रहा है, ये हमारे नजरिए को बदल सकता है, हमें धीरज देता है। हाँ, बात तो सही है। और फिर मत्ती 7:8 दोबारा हमें यकीन दिलाता है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। जी। लेख यही कहता है कि परमेश्वर अपनी भलाई रोक नहीं रहे हैं, वो देना चाहते हैं। ये तो शत्रु है जो जवाब को हम तक पहुंचने से रोकने की कोशिश करता है या देर करवाता है। तो हमारी लगातार प्रार्थना का इसमें रोल है। बिल्कुल, हमारी प्रार्थना उस आत्मिक संघर्ष में मायने रखती है। तो फिर इस लेख का निचोड़ क्या है, सार क्या है? सार यही है कि हमें परमेश्वर की वफादारी पर, उनके वादों पर पूरा भरोसा रखना है और प्रार्थना में लगे रहना है लगातार, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो, बिना रुके। हाँ, बिना रुके। निराशा को, शक को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। विश्वास रखना है, प्रार्थना करते रहना है और उम्मीद रखनी है परमेश्वर सही समय पर जवाब देंगे ही। सही कहा। ये सिर्फ एक बार मांगना नहीं, बल्कि विश्वास के साथ लगातार खटखटाते रहना है, ये जानते हुए कि परमेश्वर सुन रहे हैं, काम कर रहे हैं, भले ही हमें फौरन दिखे ना। बिल्कुल। तो प्रेमाशीष सतमन के इस लेख से हमने यही सीखा कि प्रार्थना में लगे रहना, वो दृढ़ता कितनी जरूरी है। जी। और जवाब में देरी का मतलब हमेशा ना नहीं होता। ये हमारे विश्वास की परीक्षा हो सकती है, या फिर पर्दे के पीछे कोई आत्मिक लड़ाई चल रही हो। हाँ, लेकिन सबसे जरूरी बात, परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो अपना वादा निभाते हैं। बिल्कुल। और यही से एक गहरा सवाल उठता है जिस पर हम बाद में सोच सकते हैं। क्या सवाल? कि अगर हम इस बात को सच में समझें कि प्रार्थना के जवाब में आत्मिक बाधाएं आ सकती हैं, तो फिर जब हमें इंतजार करना पड़ता है या जब लगता है कि परमेश्वर चुप हैं, तो उस अनुभव के प्रति हमारा रवैया, हमारी प्रतिक्रिया वो कैसे बदल सकती है? ये वाकई सोचने वाली बात है ना? इस पर मनन किया जा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो
तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।